गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 आ रहा है सोनी लिव पर 25 नवंबर को। पर एक बार जब मैं ओपन कर लेती हूँ देन आई कांट शट अप। आपने झूठ बोला है, आप बचपन में लड़का थी। माय पेरेंट्स आर नॉट लाइक बोनी कपूर और लाइक वेरी हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्स मौजूद है जिनके बच्चे से लेके यंगस्टर तक सभी बहुत बड़े फैन हैं और सी इज़ नन अदर देन एहसास छन्ना। तो एहसास, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हॉस्टल डेज जो है उसको काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और अब एक बार फिर से वो दुश्मनी दोस्ती भसड़ वाली एक और गर्ल्स हॉस्टल भी आने वाला है। तो एहसास, हाउस द जोश? थैंक यू सो मच। फर्स्टली जोश तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बैक टू बैक 2 शोज आए हैं जैसे कि आपने कहा। तो बहुत हेक्टिक हो रहा है सब कुछ और अभी इसको प्रमोट कर रहे थे, अब इसको करना है तो वो काफी पर मुझे मजा बहुत आता है जब मैं इतनी लाइफ हेक्टिक हो जाती है। तो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फन और दोनों ही शोज बहुत स्पेशल है। बट गर्ल्स हॉस्टल का तीसरा सीजन आया है। लोगों ने पहले 2 सीजन को इतना प्यार दिया है विच इज व्हाई वी रिन्यूड फॉर अ थर्ड सीजन। इस बार ये सीजन मेरे लिए पर्सनली इतना फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी नई चीजें हो रही हैं। बहुत कि ये सीजन हमारे साथ ग्रो हुआ है। मतलब ये जो सीजन है ये हम जितने हम मैच्योर हुए हैं थ्रू आउट द सीजन, ये भी वैसे ही हुआ है। बिल्कुल इसके अनाउंसमेंट के साथ ही इंटरनेट पर ऐसा धमाका मचा हुआ है, लोग अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए। तो तीसरे पार्ट में क्या कुछ नया आने वाले, थोड़ा सा स्पॉइलर अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहे तो, मतलब फर्स्ट सेकंड सीजन क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो तीसरे पार्ट में क्या कुछ और नया है जो दर्शकों को और भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाएगा? तीसरे सीजन में हम एक्चुअली बहुत से नए टॉपिक्स को लेकर उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम जेंडर फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स तो हमने हमेशा एक्सप्लोर किए पर वो भी कंटिन्यू हो रही है इस सीजन में। और नए कैरेक्टर्स हैं इस बार। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। 3 नए कैरेक्टर्स हैं शो में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो पर्सनली मेरे फेवरेट है। तो बेसिकली ऐसा हुआ है कि जो हम सब हैं वो हम सिंगर्स हो गए हैं और अब ये सीजन में जो फ्रेशीज हैं वो आए हैं। मतलब प्रमोशंस, ओके, प्रमोशंस हो गए हैं। हाँ जी। ओके एहसास, तो ये पूरी ये जो है वो सिर्फ गर्ल्स के कास्ट जो हैं वो इस सीरीज में मतलब कास्ट किए गए हैं। तो आप लोगों की बॉन्ड कैसी है? मतलब जितने भी गर्ल्स इसमें कास्ट है उसमें आप लोगों की बॉन्ड एक दूसरे के साथ किस तरीके से है? हम चारों, सृष्टि, पारुल, सिमरन और मैं, हम चारों काफी अच्छे दोस्त हैं। हम एक्चुअली पहले ही सीजन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर सेकंड सीजन में और भी बन गए। अब तीसरे सीजन में तो हम वेट कर रहे थे कि कब तीसरा सीजन का शूट स्टार्ट होगा और हम सब मिलेंगे, हम सेट पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप अगर हमको सेट पे देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम चारों को एक्टर्स, ऐसा आपको लगेगा कि हम बचपन के दोस्त हैं। उतनी ही हमारी गहरी भी हो गई है दोस्ती और विच इज वाई आपको शो में भी दिखेगा वो रिफ्लेक्ट होता हुआ, क्योंकि जब आपके को एक्टर्स आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो वो आपके परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो बिल्कुल है। और 20 दिन का स्केड्यूल था, पता ही नहीं चला कैसी फट निकल गया और बहुत मजा आता है सेट पे। बिल्कुल एहसास, आपने मूवी भी कर लिया, आपने टीवी भी कर लिया, अब आप वेब सीरीज भी कर रही हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट नहीं है कुछ भी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना और वो तीनों में मैं करती हूँ। मेरा फेवरेट तो मेरी जॉब है, मेरा फेवरेट एक्टिंग करना है, सेट पे जाना है और अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाना है। ऐसा मुझे फिल्में डेफिनेटली वापस करनी है। आई वांट टू डू फिल्म्स, बट वेब सीरीज लाइक द होल OTT स्पेस हैज गिवन मी सो मच. So absolutely love the OTT space as well. But I think I love my job, be it anywhere, be it a film or a web series or even TV for that. या बिल्कुल। सो एहसास और रिचा कितने सिमिलर हैं? एक्चुअली काफी सिमिलर है। आई थिंक रिचा का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो मैं कह सकती हूँ मैं कंप्लीटली रिलेट करती हूँ, क्योंकि रिचा इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। आई थिंक आई एम आल्सो अ गर्ल नेक्स्ट डोर। और जब इनफैक्ट जब मैंने पहला सीजन किया था गर्ल्स हॉस्टल का, तब मैं भी OTT स्पेस को एक्सप्लोर कर रही थी, जैसे रिचा हॉस्टल को एक्सप्लोर कर रही थी। अभी वो नई आई थी हॉस्टल में, वैसे ही मैं भी OTT स्पेस में नई आई थी, तो मैं भी फिगर आउट ही कर रही थी।
तो काफी चीजें उससे रिलेटेबल है। और जैसे रिचा अपने दोस्तों के साथ बहुत फ्री है, बहुत शी इज एन एक्सट्रोवर्ट विथ हर फ्रेंड्स, एंड शी जो नए लोगों के साथ वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, थोड़ा उसको ओपन अप करने में टाइम लगता है। तो वैसे ही मैं भी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों के साथ ओपन अप करने में, पर एक बार जब मैं ओपन अप कर लेती हूँ देन आई कांट शट अप। और तो आई थिंक रिचा का कैरेक्टर इज क्वाइट रिलेटेबल फॉर मी। आई रियली लव हर। शी इज द मोस्ट इजी कैरेक्टर दैट आई गेट टू प्ले। ओके एहसास, ये क्वेश्चन आपसे शायद बहुत लोगों ने किया भी होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बॉयज़ के कैरेक्टर बहुत सारे प्ले किए हैं, तो क्या उससे रिलेटेड अभी भी आपको वैसे कमेंट्स जो हैं वो आते हैं? एक्चुअली अभी रुक गए हैं, अभी आई थिंक लोगों को अब हो गया उनका, क्योंकि पहले बहुत आते थे, बहुत शॉकर्स आते थे लोगों को। कई लोगों को पता नहीं था। आई थिंक अभी मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल गया है कि मैं ही वो लड़का थी। तो पहले तो ऐसे लगता था कि शॉकर लगता था, ओह माय गॉड यू वर दैट बॉय, बट नाउ आई फील लाइक पीपल नो इनफ, क्योंकि अब मुझे वो इतने शॉकिंग रिएक्शंस नहीं मिलते हैं, पीपल जस्ट नो ऑफ इट। तो हाँ, मतलब पहले तो लोग नाराज हो जाते थे कि आपने झूठ बोला है, आप बचपन में लड़का थी, आपने लोगों को धोखा दिया है। करेक्ट। तो ये सारे कमेंट मिलते थे, तो मैं तो बहुत एंटरटेन्ड होती थी, मुझे तो मजा आता था लोगों को बताने। बिल्कुल। सो एहसास, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए ये कभी ऐसा प्लस पॉइंट हुआ है इस इंडस्ट्री में खुद को बिल्डअप करने के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो मेरी मॉम she's always been an actor, but the only मतलब काम मिलने में मुझे कभी इतना इजी नहीं हुआ है। जैसे काम तो मुझे ऑडिशन देने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है जो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं एक्टर्स या डायरेक्टर्स। The only thing that I've actually learned from my mother is that the only help that I've gotten from her is that she's taught me acting, she's groomed me, मतलब इस इंडस्ट्री में रहने के लिए उन्होंने मुझे ग्रूम किया है, और सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, ऑडिशन कैसे देते हैं, क्योंकि बचपन से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो ऑडिशन में इंट्रोडक्शन तक कैसे देना है वो मेरी मम्मी ने सिखाया। I've never been to an acting school, तो all these things my mother has taught, तो I think वो एक प्लस पॉइंट, सिर्फ वो एक प्लस पॉइंट रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने बड़े जिससे कहते हैं ना, माय पेरेंट्स आर नॉट लाइक बोनी कपूर और लाइक वेरी नॉट लाइक दैट। काम मिलने में कभी मुझे वो इतना वो नहीं हुआ। अभी भी आज भी मुझे ऑडिशन देने पड़ते हैं 2-2, 3-3 दिन में। बिल्कुल। सो एहसास, हमें पता है कि इस सीरीज़ में आप एक डेंटल स्टूडेंट का कैरेक्टर निभा रही है, लेकिन हमें पता है कि आपको बॉलीवुड से भी कितना ज़्यादा प्यार है। तो एक छोटा सा गेम हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। हम बॉलीवुड मूवी का जो स्टोरी है उसको हम इंग्लिश में बताएंगे, आपको गेस करना होगा कि वो कौन सी मूवी है। ओके, सो हमारा फर्स्ट है, द हॉकी टीम विन द वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चक दे इंडिया। या राइट। इतना कंफ्यूज क्यों आप? सही आंसर है। गलत तो नहीं बोला? हाँ, नहीं, सही है आंसर आपका। सो सेकंड वन इज, ओवर प्रोटेक्टिव फादर अलाउ हिज डॉटर टू फॉलो द मैन ऑफ हर ड्रीम एंड सी रन आफ्टर अ ट्रेंड। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। या राइट। Okay, the third one is, a girl fall in love with her kidnapper, but after he dies, she buy a house on the hills and she leave her family alone. Highway. Yeah. Oh my God, सारे आंसर सही आ रहे हैं। Okay, a man travel across the USA to tell the president that he is not a terrorist. My name is Khan. Yeah, right. Poor boy is reincarnated as a rich Bollywood star son. He uses his fame and money to revenge on the person who killed him or his lover in Om Shanti Om. Yeah. Oh my God, Ehsaas, back to back right answers. A man goes on a bachelor trip with his friends and end up cancelling his wedding. The movie ends up with his friend marrying a girl he met on the trip. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Oh my God, अब तो मैं क्या ही पूछूं, आप बैक टू बैक सही आंसर दिए जा रहे हो। Okay,
Okay, last one. A woman goes on her honeymoon alone and has glow Queen. up and what? क्वीन। Yeah. राइट सो आपने सारे आंसर सही दिए हैं और आप 10 on 10 पॉइंट्स के साथ पास होती हैं और इससे प्रॉपर पता चलता है कि आप बॉलीवुड को कितना फॉलो करती हैं और कितना ज़्यादा आप में क्रेज़ है। तो बॉलीवुड के साथ साथ एहसास आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और काफ़ी सारे जो सोशल इशू है उसके बारे में भी आप बात करते रहती हैं। तो इसके लिए आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स के कमेंट्स जो हैं वो सुनने को मिलता है, तो कैसा रहता है जब आपको नेगेटिव कमेंट्स ऐसे सुनने को मिलते हैं? तो नेगेटिव कमेंट्स एक्चुअली इज नॉट अ वेरी बैड थिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग उसको बहुत बुरी इससे देखते हैं कि नेगेटिव कमेंट मिला। कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स आपको सिखाते हैं, इट मेक्स यू बेटर। तो मेरे साथ तो ऐसे कई बार हुआ है कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट मिला है और मैंने उस पर गौर किया है और आई ट्राई टू फिक्स इट। तो वो एक तो मैं उसको उस वे से भी देखती हूँ, पर जैसे बहुत ही जो वाहियात बकवास होता है उसको इग्नोर करती हूँ जहां तक। I think that's the only thing that you can do. You can ignore. You can't really respond. बिल्कुल। ओके एहसास, तो हम यहाँ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो एहसास और एहसासी कितनी सिमिलर है, मतलब है कुछ ऐसे Connection. Honestly, काफी similar है. I try to be myself as much as possible on social media. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूँ और जो लाइफ में एक्चुअली हो रहा है वो बोलूँ। जैसे जो भी अगर मुझे जैसे एंजाइटी का अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में जितना भी हो सकता है बात करती हूँ। अगर मुझे कोई पोस्ट दिखाई देती है विच टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ और टॉक्स अबाउट समथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई फाइंड रिलेटेबल, आई ट्राई टू रीशेयर इट। तो मैं काफी कोशिश करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे ऑनेस्ट रहूं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बात करती हूँ सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं थोड़ी सी प्राइवेट भी हूँ टू सम एक्सटेंट। तो वो सारी चीजें तो आई थिंक वो डिफरेंट है। वो कई चीजें लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, बट ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग पता है। ओके, बहुत अच्छा लगा एहसास। और तो हमारे दर्शक और आपके फैंस ये सभी जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 आ रहा है सोनी लिव पर 25 नवंबर को। अगर आप लोगों ने पहले के 2 सीजन्स नहीं देखे हैं बाय चांस, तो अब आपका मौका है। सोनी लिव डाउनलोड करें, सब्सक्रिप्शन लें और प्लीज सोनी लिव पे पहले के 2 सीजन देख लें। 25 नवंबर से पहले देख लें ताकि जब 25 नवंबर आएगा आप तीसरा सीजन देखेंगे तो आपको सब कुछ फ्रेश पता होगा, आपको रिकैप मिल जाएगा एक तरीके से। और अगर आपने देखा है पहले के 2 सीजन तो फिर एक्साइटमेंट है, हम लोगों को तो एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा कि कब आएगी। वो है। उसके बाद 2 शोज हैं लाइंड अप जो रिलीज होने वाले हैं। अभी मैंने इसी महीने खत्म किए हैं उनको शूट करना, तो वो आएंगे और बातें चल रही हैं, देखते हैं। आई रियली होप अगर आप लोग इतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले 2 सीजन्स को दिया था, तो आई होप चौथा सीजन भी बने। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस। और हम इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करें कि इसका सीज़न 4 भी आए। तो एहसास, वैसे तो आई नो कि आप बहुत स्वीट है और मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी टाइम की थोड़ी सी कमी है तो जाने से पहले एहसास एक फाइनल मैसेज आपके फैंस, हमारे ऑडियंस सबके लिए यही है कि प्लीज 25 नवंबर को हमारा शो देखें। हमने बहुत मेहनत से बनाया है और आप लोग को डेफिनेटली ये सीजन अच्छा लगेगा क्योंकि हमें बनाने में इसको बहुत मजा आया है और इसमें बहुत नए कैरेक्टर्स हैं। तो उनको जो ये नए कैरेक्टर्स है मैं चाहती हूँ आप लोग उनको भी उतना ही प्यार दें जितना आपने हमें दिया है और एक्सेप्ट करें और प्लीज ये शो को देखें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखें। बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि 25 नवंबर को आप सोनी लिव पे गर्ल्स हॉस्टल का ये तीसरा सीजन वैसे ही इसको ब्लॉकबस्टर हिट करे जैसे कि 2 सीजन हो चुके हैं। तो एहसास, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच एहसास।